अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़फ़ार यावर एंड यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज़। एंड जनाब, आज के इस रिव्यू में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद आसिफ एंड बाबर आज़म को लेके जो बातें चल रही हैं। उनके वालिद साहब की एक ट्वीट आई और जिस पे काफ़ी सारी जो है आजकल डिस्कशन चल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहम्मद आसिफ उन्होंने एक जुमला कहा कि अगर आज भी किसी T20 मैच में बाबर आज़म उनके सामने आ जाते हैं, सो वो शायद उनको मेडन जो है ओवर करवा दें। जिस पे मेरे दोस्त का एक कहना था कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर वो ये कहते थे कि बाबर आज़म उन्हें छक्का नहीं लगा सकते तो शायद एक्सेप्टेबल होता, बिकॉज़ आजकल कोई गली का बच्चा भी होता है, वो भी एक सिंगल डबल कर ही लेता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ बाबर आज़म के वालिद साहब जिन्होंने एक ट्वीट की लंबी चौड़ी, जिसमें उन्होंने एक तरह से शुक्रिया भी अदा किया और दूसरी जगह एक मैसेज भी छोड़ा। सो बेसिकली उन्होंने बात ये की कि बाबर आज़म जिस वक़्त अंडर 16 का वर्ल्ड कप खेल के आए थे, उस वक़्त आसिफ के साथ उनका कोई मैच हुआ, जिसमें उन्होंने 80 प्लस स्कोर किया और आसिफ को ऑलमोस्ट 11 चौके उस मैच में उन्होंने मारे। और साथ ही साथ उन्होंने आगे जाके ये बात शेयर की कि वही आसिफ एक और जगह बाबर आज़म को मिलते हैं। बाबर आज़म ट्रायल के लिए पैडेड खड़े हैं और वहाँ उन्हें जो है आसिफ दिखते हैं। बाबर आज़म आसिफ के पास जाते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। वहाँ पे आसिफ उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और जो भी उस टीम के ओनर होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं, उनको जाके बोलते हैं कि इस बच्चे को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। सो दिस वाज़ अ गुड थिंग एंड आई एम ग्रेट कि बाबर आज़म के वालिद साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। एंड सेकेंडली बाबर आज़म को भी मैं कहूँगा कि उनकी ये एक अच्छी बात है कि जिस वक़्त आसिफ का कोई बयान आया, उस वक़्त उनका उस पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। और एक और बात, हारिस रऊफ़ से भी यही बात पूछी गई और उन्होंने जवाब दिया, अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो कहा होगा, बट उन्होंने ऐसी बात नहीं सुनी, ना ही वो इस बात पे कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि हमारी टीम के साथ जो भी ग्रूमिंग वाले लोग हैं, वो अच्छा गाइड कर रहे हैं प्लेयर्स को और कहीं न कहीं उनको ये पता है कि हमें किस बात का जवाब देना है, किस बात का जवाब नहीं देना। कंट्रोवर्सी किस बात से ज़्यादा हो सकती है, किस बात से कम हो सकती है। So, in a way, this was a very good gesture, but there is a lot to be said in between. अगर आप देखें तो एक तरफ आपको नज़र आता है कि आसिफ की बात में एरोगेंस थी, बिकॉज़ किसी भी बैट्समैन को ये कहना कि आप उसे T20 मैच में मेडन ओवर करवा देंगे, तो ये एक तरह से ये कहना है कि आप शायद बैट्समैन ही नहीं हैं। और दूसरी जानिब किसी को ये बताना कि तुमने तो सिलेक्शन करवाया था, बट तुम्हें 11 चौके लगे थे। सो ये भी कहीं न कहीं एरोगेंस में ही आता है। दो बहुत प्यार से जो है ये बात कही गई, लेकिन एरोगेंस इज़ एरोगेंस। बाबर आज़म के वालिद साहब इतनी बात भी लिख सकते थे कि जहाँ जो है ट्रायल्स देने गए, वहाँ पे आसिफ आए और आसिफ ने इनकी सिफ़ारिश की। बट 11 चौके गिनवाना या फिर ये बताना कि एक मैच में उन्होंने कुट लगा दी थी आसिफ की, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो दोनों साइड से ये बातें अच्छी नहीं हुई और फास्ट बॉलर्स कहीं न कहीं अपने रिदम में इस तरह की चीज़ें कह देते हैं, जिस तरह मोहम्मद आमिर ने कह दिया था कि बाबर आज़म उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेल एंडर है। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं और इन बयानात से बेहतर होता है आपकी परफॉर्मेंस। सो राइट नाउ बाबर आज़म ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और ये जितनी भी बातें हो रही हैं, इनका बेहतरीन जवाब होगा अच्छी परफॉर्मेंस। एंड नॉट ओनली इन लो मैचेस, यानी ऐसा ना हो कि नीदरलैंड्स, बांग्लादेश इसके खिलाफ वो अच्छा खेल रहे हो, बल्कि वी वांट टू सी हिम स्कोर सेंचुरीज अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह की टीमों के सामने जो है हम उनकी सेंचुरीज देखना चाहते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आज़म एंड आई होप कि वो या उनके वालिद साहब इस तरह के बयानात ना दें जो उन्हीं के ऊपर प्रेशर बन जाए। देखिए, वर्ल्ड कप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई नो मेरी बातें शायद बाबर आज़म के कुछ फैंस को बुरी लगें या थोड़ी सी हार्श लगें, बट दिस इज़ अ कोल्ड ट्रुथ और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। खैर जी, आज का ये रिव्यू इसी बात पे फिनिश होता है और अगर आप इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहेंगे, सो चैनल स्क्रीन रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।